सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जो उसका अगला फेस आने वाला है तो उसमें उसका विज्ञापन की सूचना जल्दी जारी होने वाली है। और साथ ही साथ में देखिए जो बीएड पीआरटी का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, अभी तक समझा जा रहा था कि जो बीएड वाले जिनके पास डीएलएड की भी डिप्लोमा था और उन्होंने स्विच किया था तो उनका रिज़ल्ट जारी हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, कई बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी रिज़ल्ट जारी हुआ है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बीएड की ही डिग्री है। और सेकेंड, जो बची हुई सीटें हैं, क्या वो वेटिंग लिस्ट उसकी जारी होगी, तो इसी से लेकर इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है शिक्षा विभाग, यानी कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी से जो शिक्षा विभाग है वो बची हुई सीटों की जानकारी मांगने जा रहा है। तो इसमें देखिए लगभग 1,10,000 शिक्षकों की फिर की जाएगी नियुक्ति। नवंबर में ही आएगा विज्ञापन, तो विज्ञापन नवंबर में ही आने वाला है। और देखिए ये ज़्यादा वक्त देते नहीं है, तो आप लोगों का कम से कम दिसंबर तक तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो देखिए शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति का एक और चरण फिर शुरू होने वाला है और विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले फेज में करीब 1,10,000 के आसपास नियुक्तियां संभव है। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहा है। इसके बाद तय होगा कि असल में किस विषय में कितनी नियुक्तियां करनी है। और हालांकि यह तय है कि जल्दी ही शुरू होने जा रहे शिक्षक नियोजन में सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी होंगी और अगले चरण की नियुक्तियों की अधियाचना पूरी तरह विषयवार रिजल्ट आने के बाद ही भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए कल आप लोगों का 9 से 10 का भी रिजल्ट आ गया है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसके बाद जितनी भी सीटें बचने वाली है वो अगली भर्ती में जुड़ जाएगी, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियाँ आने वाली है वो 9 से 12 में आएगी, क्योंकि इस बार भी लगभग 32,000 समथिंग कुछ सीटें थी और पिछले बार की भी बहुत ज़्यादा सीटें बच रही हैं। तो इसमें लगभग आप लोगों का कैसे भी करके 65 से 70,000 इसमें आ जाएंगी सीटें। और उसके बाद देखिए तो सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी से बताई गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए लगभग 90,804 रिक्त पदों में केवल 49,905 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं और अब भी 40,899 पद रिक्त हैं। इसमें हाल ही में +2 शिक्षकों के लिए सृजित 37,710 पदों को भी जोड़ दिए हैं। तो कुल संभावित पदों की संख्या 78,609 होगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 31,982 है। इनको जोड़ दे तो करीब 1,10,000 रिक्तियाँ संभव है जिनके लिए अगले चरण में नियुक्ति होनी है। और देखिए शिक्षकों की +2 स्कूलों में पहले होगी तैनाती, तो पहले +2 स्कूलों में तैनाती होगी, उसके बाद ही दूसरे स्कूलों में होगी। और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के गणित और जंतु विज्ञान और इतिहास का रिजल्ट जारी हो गया, आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रकाश है उन्होंने क्या कहा है प्रसाद है, तो देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखें, बहाली जल्द होने वाली है। तो इनका भी यही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारियाँ जारी रखें। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह अपनी तैयारी जारी रखें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आपन बिहार नौकरियां अपार। शिक्षक भर्ती परीक्षा की ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर नियुक्ति की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत जारी रखें। फ्रेंड्स ये खबर आई थी लगभग कल, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली सही होने जा रही है कि 1,10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इन्होंने भी इस बात पर कंफर्मेशन दे दिया है। और देखिए दूसरे चरण में 1,10,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन नवंबर में जारी होने वाला है। और ये आप पढ़ चुके हैं जो इन्होंने कहा कि आपन बिहार नौकरी अपार, जिसमें इतनी शिक्षक सफल हो चुके हैं प्रथम चरण में और दूसरे चरण में इतनी नियुक्तियां होने वाली है। तो तैयारी जारी रखें। और इसके बाद तो ये देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया रिजल्ट अमान्य। तो जो बीएड के आधार पर रिजल्ट आया था वो सारे अमान्य कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों के पास डीएलएड का डिप्लोमा नहीं है, यानी कि आपके पास डीएलएड
और जब स्विच करने के लिए दिया गया था आप लोगों को अपना डिग्री को, तो उस वक्त आपने स्विच नहीं किया था और अभी भी आपके पास डीएड की ही डिग्री है और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान आधार लिंक नहीं होने पर ओटीपी न आना बड़ी समस्या। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका रिजल्ट बीएड के आधार पर आया है उनका रिजल्ट अमान्य करा जा रहा है और उनकी काउंसलिंग भी रद्द कर दी गई है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में रोज ऐसे 5 से 6 मामले, देखिए फ्रेंड्स, रोज जो है वो 5 से 6 मामले आ रहे हैं और केवल डीएलएड की ही डिग्री लगाने वाले शिक्षकों का रिजल्ट ही मान्य माना जा रहा है। काउंसलिंग केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनका रिजल्ट अमान्य किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रंजना देवी प्राथमिक शिक्षक के लिए उत्तीर्ण हुई है। जब वह केंद्र पर पहुंची तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी और डीईओ समेत अमित कुमार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक में सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट मान्य होगा और बीएड वालों का रिजल्ट को रद्द कर दिया जा रहा है, जिस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं होगी और गलत डॉक्यूमेंट देने पर भी कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग में गलत डॉक्यूमेंट देने वाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का गलत डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपनी काउंसलिंग के लिए ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप पर एफआईआर दर्ज हो रही है और काउंसलिंग में जिला स्तर पर कई समस्याएं आ रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन में गलत नाम होने व स्पेलिंग में गलती मिल जाने पर भी कई चीज़ें सामने आ रही है और कुछ अभ्यर्थियों के आधार नंबर में भी कुछ गलत अंक हो गए हैं, जिसके कारण ओटीपी नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा आवेदन तथा आधार कार्ड में नाम भिन्न मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों का विद होल्ड कैटेगरी में डाला गया है। शनिवार को कक्षा 1 से 5 और 11वीं 12वीं के 928 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है, यानी कि आप लोगों का जो 11 से 12 है उसमें और 1 से 5 इसमें सिर्फ और सिर्फ 928 ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो पाई है और बाकी बिना काउंसलिंग के लौटे हैं अभ्यर्थी, यानी अकाउंट्स वाले दर्जनों अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग के ही सेंटर से लौटे हैं। विभाग के अनुसार अकाउंट्स का रिजल्ट नहीं निकला था, यानी कि 9 से 10 का रिजल्ट नहीं निकला था और यह अभ्यर्थी या फिर सिर्फ अकाउंट का रिजल्ट नहीं निकला था तो यह अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ गए थे, जबकि अभ्यर्थी का कहना था कि वेबसाइट पर अकाउंट्स का रिजल्ट दिख रहा है, वेरिफिकेशन का डेट आज का दिया गया था, इस वजह से आए थे। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इन्होंने कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। जैसे कि रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जारी कर दिया है डेट्स, तो जिन अभ्यर्थी का जिस डेट में है वो चले गए हैं, लेकिन देखिए उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत किया जा रहा है। इन्हें एक प्रोटोकॉल बना के पालन करना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि बीएड वाले कई शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी किया गया है और काउंसलिंग नहीं की जा रही है। तो देखिए बिना काउंसलिंग के लौट रहे हैं अकाउंट्स के अभ्यर्थी और इसके बाद चौथे दिन भी 928 शिक्षकों की अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चौथे दिन शनिवार को भी गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। काउंसलिंग के लिए शनिवार को कुल 22 काउंटरों की व्यवस्था की गई थी और काउंसलिंग के लिए कई ऐसे भी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे जो बीएड की अर्हता रखते थे, यानी सब बीएड वाले थे। काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रिजल्ट गलती से जारी हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो बीपीएससी है भले ही इन्होंने जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया है लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां की है। और इसके बाद प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट में अपना नाम देखकर बीएड अभ्यर्थी भी शनिवार को पटना हाई स्कूल सेंटर पर दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंच गए थे। उसने वहां उपस्थित शिक्षा विभाग के कर्मियों को बताया कि उनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, इसके बावजूद उसका नाम और रोल नंबर प्राथमिक शिक्षक के सफल उम्मीदवारों की सूची में है, लेकिन वहां उपस्थित कर्मियों ने इसे भूल मान कर बिना डीएलएड के प्रमाण पत्र कि उसका दस्तावेज सत्यापन करने से मना कर दिया और अभ्यर्थी को लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी की माने तो अभ्यर्थी मोकामा का रहने वाला था और वहां पर उपस्थित लोगों के अनुसार पिछले 3 दिनों में ऐसे 20 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सेंटर्स पर पहुंचकर वापस लौटना पड़ा है, यानी हर दिन ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है और इसके साथ ही कईयों के नाम और आधार में मैच नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इन्होंने रिजल्ट तो बहुत जल्दी जारी कर दिया, लेकिन इसमें कई खामियां निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना वेटिंग लिस्ट के इसे कंप्लीट हो पाना मुमकिन नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कई सारी गलतियां इसमें निकल के आ रही है। लगभग 42,000 नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कई सारे बीएड सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है और कई जो सीटेट फेल है उनका रिजल्ट जारी हुआ है। इस वजह से एक वेटिंग लिस्ट को
एक वेटिंग लिस्ट को इन्हें जारी करना चाहिए। तो देखते हैं कब तक वेटिंग लिस्ट आती है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उसे आपको बता दूंगी मेरे चैनल के थ्रू, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।